प्रश्न 5, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -7 है। यदि एक संख्या -5 है तो दूसरी संख्या बताएं। प्रश्न 5, तो यहाँ पे दूसरी संख्या बताना है तो लिखेंगे पहले माना कि दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है तो लिखेंगे प्रश्न से तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -7 है, यानी गुणनफल कितना दिया हुआ है -7। यदि एक संख्या है -5 तो दूसरी संख्या बताएं। तो दूसरी संख्या को हम x माने हैं तो यहाँ पे x से गुना करेंगे। तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है जिसको कि x माने हैं, तो -5 गुना x बराबर -7 लिख लेंगे। ये हो गया समीकरण। तो x बराबर कितना हो जाएगा -7 बटा -5। देखिए -5 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 7/5। उत्तर कितना आ जाएगा 7/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 7/5। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है तथा उनमें एक संख्या 2/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 6, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है -5/6। ठीक है, उनमें एक संख्या कितना है 2/3 है। उनमें एक संख्या 2/3 है, दूसरी संख्या को x माने हैं, तो 2/3 गुना x बराबर -5/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर -5/6। अब देखिए 2/3 x के साथ गुना में है, तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भागा 2/3। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -5/6। भाग को गुना में बदलेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -5/4। इसका उत्तर हो जाएगा -5/4, यानी दूसरी संख्या। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर -5/4। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न 7, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -24/13 है और उनमें एक संख्या -6/11 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न 7, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या को x मान लेंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से हो जाएगा, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -24/13। एक संख्या -6/11, दूसरी संख्या x। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो उसको हम x माने हैं, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ये गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा
लिखेंगे -24/13। अब यहाँ पे बराबर के बायां तरफ -6/11 एक्स के साथ गुना में है, तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा -24/13। भागा है तो गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 11/-6 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे यहाँ पे 6 चौक 24। देखिए 6 से कट रहा है 4 बार में, 6 चौक 24, यानी इसका उत्तर हो गया 11 चौक 44/13। प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा 44/13। तो दूसरी संख्या कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 44/13। तो दूसरी संख्या कितना हो गया, 44/13। तो इस तरह प्रश्न 7 हल कर लेंगे। प्रश्न 8, 5/-13 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 2/3 हो जाए। तो प्रश्न 8, 5/-13 को किस संख्या से गुना किया जाए। तो देखिए हम लिखेंगे माना 5/-13 गुना x बराबर 2/3। हम संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो माना 5/-13 को x से गुना किया जाए तो गुणनफल कितना हो जा रहा है, 2/3। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देखिए इस तरह लिख लिए हैं। तो x बराबर हमें निकाल देना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 भागा 5/-13। 5/-13 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे तो 2/3 गुना हो जाएगा -13/5। तो इसका उत्तर आ गया -26/15। देखिए 13 दूना 26, माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 × 15 यानी -26/15। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर -26/15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -26/15। तो ये इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, 8/13 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 24 हो। प्रश्न 9, 8/13 को किस संख्या से गुना किया जाए, तो हम लिखेंगे माना 8/13 को x से गुना किया जाए तो गुणनफल 24 हो जाए, ये लिख लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 8/13 को किस संख्या से गुना किया जाए, तो हम x, उस संख्या को x मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 24 भागा 8/13। देखिए 8/13 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 24 भागा 8/13 बराबर हो जाएगा 24 गुना 13/8। भाग को गुना में बदलेंगे तो 13/8 हो जाएगा। 8/13 क्या हो जाएगा, 13/8। तो 24, 8 × 24, 3 बार में काट देंगे तो 13 × 39, इसका उत्तर आ जाएगा 39। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 39, यानी इसका उत्तर हो गया 39। तो देखिए 8/13 को किस संख्या से गुना किया जाए, तो x बराबर कितना आ गया, 39। अगर यहाँ पे 39 लिख देंगे तो 13 × 39 3 बार में कट जाएगा, तो 8 × 24, देखिए यानी x का उत्तर आएगा 39। ठीक है, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।
तो इसका उत्तर किताब में जो दिया है -39 दिया है, तो हो सकता है माइनस गलती से छप गया होगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर आ रहा है 39। आप लोग भी इसको हल करके देखिएगा, उत्तर 39 ही आएगा। प्रश्न 10, -12/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल -12/35 हो। प्रश्न 10, तो लिखेंगे माना -12/5 को x से गुना किया जाए तो गुणनफल कितना आ रहा है, -12/35। तो -12/5 को x से गुना किया जाए, गुणनफल -12/35, यानी -12/5 को किस संख्या से गुना किया जाए तो उस संख्या को हम x मान लेंगे। ठीक है, बराबर लिख देंगे -12/35, क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12/35 भागा -12/5। देखिए बराबर के बायां तरफ x के साथ गुना में है -12/5, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे भागा -12/5। तो ये हो जाएगा -12/35, भाग को गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा 5/-12। देखिए 12 से 12 कट गया, 5 सत्ते 35 कट गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/7। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/7। कैसे, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, अंश में कुछ नहीं है तो 1 है और हर में है 7, तो 1/7 होगा इसका उत्तर। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 1/7। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1/7। तो देखिए -12/5 को 7 से गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1/7 से गुना किया जाएगा, x के जगह पे x 1/7 आया है तो कितना आ जाएगा, -12/35। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।